हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करो और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि जैसा विश्वास वैसी आशीष। हालेलुया। जैसा भी आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसी ही आशीष देंगे। जैसा आप अपने जीवन में विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वैसी ही आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। जैसा विश्वास करेंगे परमेश्वर की सामर्थ वैसी आपके ऊपर आ जाएगी। बस बात है विश्वास करने की। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे तो हमें बस विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल की नींव और हमारे मसीह जीवन की नींव एक विश्वास पर ही टिकी है। यहाँ तक कि संसारिक जीवन की डोर भी विश्वास पर टिकी हुई है। आज मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं बैंक में जमा कराऊं। तो मैं सोचता हूँ किसको चुनूं मैं कि वो मेरे पूरा का पूरा मेरा पैसा सेफली बैंक में जमा करवाए। फिर हम लोग सोचते हैं कौन कौन वो विश्वास की योग्य है, उसको मैं देता हूँ। हम उसको ऊपर पूरी तरह से उसको ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो विश्वास के लायक है, वो विश्वास की योग्य है। हालेलुया। इसी तरह ही हम विश्वास, अगर हम मसीह जीवन के अंदर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। बात है सारी विश्वास की। जब तक अगर आप विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं करेंगे। बस देखिए सिंपल सी बात है कि वचन कहता है कि अगर आपका राई के दाने जितना भी विश्वास है तो आप पहाड़ से कहो हट जा, पहाड़ भी हट जाएगा। कहने का मतलब जितनी मर्जी बड़ी परिस्थिति आपके सामने है, अगर आपके पास राई के दाने जितना विश्वास है तो सब पहाड़ हट जाते हैं। मुसीबतों के पहाड़, दुखों के पहाड़, संकटों के पहाड़, गरीबी का पहाड़, प्रॉब्लम्स का पहाड़, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह का पहाड़ हट जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर हम विश्वास नहीं करते तो कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर हम बात करें अहाब के बारे में, अहाब राजा को पता उसने परमेश्वर के खिलाफ जाने लग गया था। तो एलिया ने क्या कहा था उससे, वहां पर समझ लो, मैं तो श्राप ही बोलता हूँ, उसने श्राप दिया था वहां पे, समझ लो कि मींह नहीं बरसेगा। हालेलुया। उसने क्या कह दिया था अपने मुंह से, बारिश नहीं आएगी, 3 साल तक बारिश नहीं आएगी। और जब बारिश नहीं आएगी तो हर जगह सूखा हो जाएगा। हालेलुया। अब क्या हुआ, हर जगह पानी बंद हो गया, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने ये कहा एलिया से कि तू जाकर एक नाले में रह कुछ दिन तक और वहां पर ही तेरे पास क्या पहुंचेगा, खाना पहुंचेगा। अगर एलिया कहता ना जी ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो कौवें जो कि खाना छीनते हैं वो मुझे खाना कैसे ला के देंगे? नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं हो सकता। आप किसी इंसान को बोल दो कि वो इंसान मुझे खाना ला के दे। किसी ऐसे इनसे नहीं होगा, ये तो खाना छीनते हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर हम वचन पढ़ते हैं 1 राजा 17 में लिखा हुआ है कि एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसका जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं ना तो मींह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। फिर आगे क्या हुआ, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिपा है वहां पर छिप जा। हालेलुया। लिखा कि यहाँ से तू दूर जाकर एक नाला है, नाले में जाके छिप जा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वहां पर उसको छिपा दिया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है कि उसी नाले का पानी तो पिया करना, मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएगा। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। लिखा हुआ है कि ये वचन मानकर, हालेलुया, उसने इस बात को, इस वचन को माना। हालेलुया। हालेलुया। उसने इस बात को माना और जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा कर, नाले में जाके छुप जा, एक कौवा आएगा तुझे खाना दिया करेगा। देखो क्या कहते हैं ना, छोटे थे कहानी सुनते थे, पानी पीना था कौवे ने, वो पत्थर डालता रहा, पानी ऊपर आया। मतलब ऐसी
एक कहानी से लगती है, लेकिन ये हकीकत है परमेश्वर के लोगों। वचन कहता है कि उसने, वहां पे लिखा हुआ है कि यहोवा का यह वचन मानकर वह पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिप गया। लिखा हुआ है सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और भोजन भी ऐसा अच्छा भोजन, हालेलुया, रोटी और मांस लाया करते थे, हालेलुया। एक टाइम नहीं बल्कि दो टाइम, लिखा है सवेरे और सांझ 2 टाइम। लिखा हुआ कि वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया, हालेलुया, क्योंकि वहां पर बोल रखा था कि बारिश नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, तो वो नाला भी सूख गया था, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसका आप विश्वास देखिए कि कितना भयंकर इसने विश्वास किया और परमेश्वर का कहे पे चला गया। और कौवे जो खाना छीनते हैं वो सुबह शाम इसको खाना देके जाते थे, और परमेश्वर उसका जीवन में अद्भुत कार्य करते थे और ये ब्लेसिंग को पाता था प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं तो हमें विश्वास करना है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे आप आशीष पाओगे, हालेलुया। नमान कोड़ी के पास जब वो अपने पास सोना सोना सब कुछ लेके गया तो उसने विश्वास नहीं किया, इससे वहां पे तो इससे बड़ी तो मेरी वहां पे नदियां हैं। जब उसने विश्वास नहीं किया तो उसकी आशीष रुक गई। जब उसने विश्वास नहीं किया उसकी चंगाई रुक गई। जब उसने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का कार्य रुक गया वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको चंगा करना था, वो नहीं हो पाया क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि अलीशा ने तो ये कहा था जाकर डुबकी लगा ले, जाके 7 डुबकी लगा ले वहां पे जाके, हालेलुया। तो उसने विश्वास नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर के लोगों उसने बाद में विश्वास किया और उसने चंगाई को पा लिया, हालेलुया। आपके पास फिर से मौका है। अगर आप विश्वास नहीं करते थे, अगर आप विश्वास छोटा करते थे, अगर आप विश्वास आपका छोटा है तो अपने विश्वास को बड़ा करें। परमेश्वर के लोगों, आज वो दिन है कि आज हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। वो देखिए कि एक अंधा भिखारी था, वो अंधे होने के बावजूद भी उसने विश्वास किया और इतने भीड़ में जाकर चिल्ला चिल्ला कर अपनी आंखों को पा लिया। हम आंखें दे रखी हमें परमेश्वर ने, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा, हर एक अंग परमेश्वर ने हमें दे रखा है, तो भी हम क्या करते हैं कि हम पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाते, हम पूरी तरह भरपूर नहीं हो पाते, हम पूरी तरह आशीषित नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन बात है सारी विश्वास की। अगर आप परमेश्वर को विश्वास दोगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु यीशु मसीह ये कर दो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, प्रभु यीशु मसीह ये करो। परमेश्वर कह रहे हैं मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा, बस विश्वास तो करो। इजरायली सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, और क्या हुआ? लाल समुद्र 2 फाड़ होगा। पूर्वी हवा जब चली, जब उसने उस लाठी को पानी में लगाया, अपने जो उसके हाथ में, तो उसने उसको दांव पे लगाया, तो क्या हो गया? पानी 2 फाड़ हो गया और ये सब बीच में से निकल गए, हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया। आशीष हमारे आंखों के सामने होती है, ब्लेसिंग हमारे आंखों के सामने होती है, चंगाई हमारे आंखों के सामने होती है, छुटकारा हमारे आंखों के सामने होता है, लेकिन हम विश्वास न करने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता है। अलीशा को जब दुश्मनों ने घेर लिया, जहाँ पर अलीशा रह रहा था, अलीशा की मुखबरी होगी और उसको पता लगा कि वो वहां पर है, तो चारों तरफ से उन्होंने उस शहर को घेर लिया। जब वहां पर घेर लिया तो अलीशा जब बाहर निकला और अलीशा ने क्या देखा वहां पर कि ये तो चारों तरफ इन्होंने हमें घेर लिया है, लेकिन जो गेजी था वो चिल्लाने लग गया, वो चीखने लग गया, वो गिड़गिड़ाने लग गया कि हे प्रभु अब हम क्या करेंगे, हे प्रभु अब हम क्या करेंगे, हे प्रभु अब हम क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, मान लो उनके संतान नहीं हो रही थी, परमेश्वर ने उन्हें संतान दे दी, मान लो उनको कोई काम नहीं और तो उनका काम हो गया। तो कुछ लोग ऐसे जो विश्वास करने के बावजूद भी ऐसे ही हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। चमत्कार देखने उनके साथ चमत्कार हो भी रखे हैं, लेकिन अगर एक और चमत्कार नहीं होता तो वो कह रहे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। वहां पर क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? वहां पर एलीशा ने एक बात कही, तो ऐसा कर, अपनी आंखों को बंद कर, हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है
कि उसने पिता परमेश्वर से कहा कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखें को खोल दो। और जब उसने आत्मिक आंखों से देखा तो चारों तरफ अग्नि में रथ थे और स्वर्गदूत थे। एक स्वर्गदूत दुनिया पलट सकता है, लेकिन वहां पर तो चारों तरफ से स्वर्गदूत और अग्नि में घोड़े रथ उसके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, जैसा आपका विश्वास होगा वैसी ही आप आशीष को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा आपका विश्वास होगा आप वैसी ही आशीष को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा आपका विश्वास होगा आप वैसे ही तृप्त होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा आपका विश्वास होगा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करेंगे। तो इसलिए अपने आंखों को बंद करें आज और कहें कि प्रभु हमें विश्वास है मेरे पिता कि मेरे पिता हमारे अविश्वास को उपाय कर। जैसे उस पिता ने कहा था कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, जिस तरह चेलों ने कहा था हमारे विश्वास को बढ़ा मेरे पिता, और आज हम भी कह रहे हैं कि हमारे अविश्वास को उपाय कर, हमारा विश्वास बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में चमत्कार कर दो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग कह रहे हमारे अविश्वास को उपाय कर मेरे पिता, ये इनका अविश्वास दूर होने पाए, ये विश्वास में बढ़ने पाए मेरे पिता। और जो विश्वास करते हैं ये विश्वास में और बढ़ने पाए मेरे पिता, ताकि जब ये प्रार्थना करें वो कार्य पूरे होने पाए, जब ये प्रार्थना करें वो कार्य पूरे होने पाए, जब ये प्रार्थना करें वो कार्य पूरे होने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। ये ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका विश्वास बढ़े और बड़ी बड़ी सामर्थ्य लेने पाए, इनका विश्वास बढ़े, ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेने पाए, इनका विश्वास बढ़े, ये बड़ी बड़ी सामर्थ्य लेने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सच में हमने इस वचन में यही सीखा कि जैसा हमारा विश्वास वैसी हम आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।